हेलो। हाँ कार्तिक। कल्याण में उठ। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया भैया जी। और जो भेजा था कंजक्टिविटी सही हो गया आपका? जी। आंखों में जो आप कह रहे थे फ्लो। नहीं नहीं, अभी मतलब अभी प्रॉपर तो सही नहीं हुआ पर कम है पहले से। अच्छा। जी। तो ज्यादा प्रेशर ना लो। तो फिर क्लास क्लास 1 घंटे की करें आज? हाँ कर सकते हैं, मैंने वो लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं। नहीं, चश्मे लगा वही तो कह रहे हैं, देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं फिर। हाँ कोई नहीं। ठीक है। जी। चलो, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। और मैं जो पीछे बचा था हमारा। जी भैया। हाँ उसे कवर करना है, थोड़ा सा थ्योरी क्लास और बची थी तो हाँ, कोई बताया। दिक्कत नहीं। पीछे जो पढ़ाया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी नहीं कार्तिक? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अ, नहीं नहीं। हाँ हाँ जी। ठीक है। 40 पे थे। हाँ 40 पे थे, स्लाइड 40 पे। हाँ, 40 पे बस। 40 पे ले आया। सो हमारा, देखो हमने डिस्कशन कर लिया था सिक्वेंशियल कंडीशनल और उसके बारे में। तो अब जी। हमारा जो बिग प्लान होता है कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, क्या क्या बेसिक पैटर्न्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है। ओके भैया। तो इसमें क्या है कि हम अपना जो सिंपल एल्गोरिथमिक प्रोग्राम होते हैं, जो मैथ्स के जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं, वो करेंगे। जी। मतलब उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का। तो पहले हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोग ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिनमें पिक्चर्स और साउंड्स हो। उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट वाले प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक पैटर्न से। सो देखो, हमारा मेन जो बेसिक पैटर्न प्रोग्राम का होता है कि हमको इनपुट चाहिए होता है। और देन हमको उसमें कोई algorithmic फंक्शन परफॉर्म करना होता है इनपुट पे। तो जो हमको आउटपुट दे, जैसे कि हमको कोई अपना एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई परफॉर्म करना है, जिससे कि हमारा आउटपुट आए। ठीक है। जी भैया। और अब देखो, प्रोग्राम लिखने के तरीके होते हैं और उसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट दे आर वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स इन द कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई भी कोड लिखा, उसमें क्या चीज उस कोड को उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, क्या उस यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है, वो आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। दे आर द नेम ऑफ थिंग्स लाइक वेरिएबल्स और फंक्शंस टू बी परफॉर्म। ठीक है। और जी। specified by the programmer and should have the names that indicate their purpose। मतलब कि जो भी काम हमको करना है उस प्रोग्राम के थ्रू, वो उसके पर्पस को डिफाइन करे। जी भैया। जैसे कि हमको प्रोग्राम लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 के लिए जो भी उसको उसको सुटेबली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ जी, इससे इंडिकेट कर पाए, तो ये वो होगा आइडेंटिफायर। ठीक है। जी। पाइथन में आइडेंटिफायर हमारा अंडरस्कोर से बने होते हैं, लेटर से बने होते हैं, डिजिट से बने होते हैं। देखो, ओके। इसका आइडेंटिफायर का एक ये है कि मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। एग्जाम्पल हो गया आपका टेम्परेचर, माय माय पेरेंट, स्कोर टू। ऐसे ही टेम्परेचर, और भी कुछ, और भी जो भी चीज हो सकती है, हो सकता है। ठीक है। जी 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 जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं 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 भैया।
keywords nothing है, keywords are nothing but they are reserved words that are the special meaning in the Python language. Because क्योंकि अगर वो reserved है, they cannot be, क्योंकि ये reserved है, they cannot be used as identifier. ठीक है, जी। ठीक है, देखो ये keywords एग्जांपल्स, एग्जाम्पल एग्जांपल्स है ना देखिए। इनके? हाँ ये एग्जांपल्स है ना नीचे इनके? हाँ, if while ये सब keywords हैं। जी। ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स को, मॉड्यूल्स और कीवर्ड एक ही है क्या? ना ना ना, अलग होता है, मॉड्यूल्स अलग होते हैं यार। मॉड्यूल्स इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल है, वो अलग हो गया, वो कैसे तुम्हारा कीवर्ड हो जाएगा? जैसे कि इफ वगैरह हम एज अ मॉड्यूल यूज करते हैं ना। ना 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 ना, अच्छा, अभी तुम्हारे आगे चल के आएगा आर्ग्स एंड क्वार्क्स। जी। देखो कीवर्ड्स अलग होते हैं, मॉड्यूल्स अलग होते हैं। ओके। ठीक है, या। वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, देखो वेरिएबल्स इन पाइथन हैज टू थिंग्स, नेम एंड आइडेंटिफायर। और उसका डेटा टाइप आता है जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। स्टोरेज स्पेस इसकी सफिशिएंट होनी चाहिए फॉर द टाइप। ठीक है, जी। ठीक ये है, लास्ट स्टोरेज, स्टोरेज वाला क्या पॉइंट है? स्टोरेज मतलब स्पेस कि जैसे, सफिशिएंट? जैसे कोई भी टाइप है उसके लिए स्टोरेज स्पेस सफिशिएंट, सफिशिएंट है। जैसे? जैसे कि तुमने कोई भी वेरिएबल डाला a इज इक्वल टू 10, ठीक है, उसका टाइप क्या हो गया? इंट। जी। ठीक है, उसके लिए वेरिएबल, अब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज कैसे होती है तुम्हारी? स्टोरेज एड्रेस होता है 01 a कॉमा b कॉमा दिस b, वो एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा सफिशिएंटली। ओ, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, जी। ओके। अब डेटा टाइप्स में पहले आएगा न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या 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 होता है? टाइप इंट होता है, टाइप इंट टाइप होता है होल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव सबके लिए। इंटीजर्स एक तरीके से। हाँ, इंटीजर्स। फ्लोट होता है दिस टाइप ऑफ नंबर पॉसिबल विद फ्रैक्शन पार्ट, मतलब जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, जैसे कि 23.0 माइनस 14.61 या -4.61 या 4.61 या 8.32 ऐसे। ठीक जी। है, जी। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। वो रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में तो ज्यादा लगेगी ये स्पीड, प्रैक्टिकल में कम रखना थोड़ी सी। नहीं, प्रैक्टिकल में तो देखो तुमको भी प्रोग्राम करना पड़ेगा सामने, साथ में, जी। तुमको साथ में प्रोग्राम करवाएंगे। तो तुम्हारा, भाई तुमको भी तो आना चाहिए, तुम बेसिकली पढ़ रहे हो, तुमको, तुम साथ में करोगे तो आपको साथ में जब आप कर रहे हो तो आप भी परफॉर्म कर पाओ ना उस चीज को। बिल्कुल भैया। ठीक है, देखो जी। इंटीजर ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंटीजर में ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या इंटीजर डिवीजन। ठीक है, जी। देखो एडिशन के लिए वही प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक, इंटीजर के लिए, डिवीजन के लिए, और स्लैश लगा देते हैं। परसेंटेज फॉर रिमाइंडर, परसेंटेज इज यूज फॉर रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए लगाते हैं परसेंटेज वाला। परसेंटेज मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज सिंबल यूज होता है यहाँ पे। ओके 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 ओके। प्रेसिडेंस ऑर्डर देख लो, एस्ट्रिक पहले आएगा, फिर डिवीजन सिंबल, फिर परसेंटेज टेक प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ओवर प्लस एंड माइनस, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। या। ठीक है, ओके भैया। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सपोज करो उन्होंने दे दिया कि a is equal to x plus y, y into z, where a is equal to 10, where x is equal to 10, y is equal to 3, z is equal to, तुमको आंसर बताना होगा। जी भैया जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आ जाएंगे ऐसे हाँ, ऑप्शंस। यूज पैरेंथेसिस टू डिक्टेट ऑथर व्हाट यू वांट। ठीक है, बाकी बॉड मास रूल का भी यूज कर सकते हो आप, मैथ्स वाला। हाँ, मैथ्स वाला बोर्ड मास यूज करके भी ठीक है, आंसर बता दो। जी। और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इंटीजर एक्सप्रेशन,
Integer expression are formed using integer constant, variables, operators and parentheses. ठीक, ये सब चीजें आपको प्रोग्रामिंग वाले में और क्लियरली समझ में आएंगी। देखो, पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट in Python is equal to is the assignment statement, and ये पूरा and has a form variable is equal to expression, ऐसे लिखा जाएगा असाइनमेंट स्टेटमेंट का। ठीक है, ये दोबारा से बताने वाले समझ में नहीं आया। क्या? ये एक बार और बताओ भैया, समझ में नहीं देखो, आया वाला। असाइनमेंट स्टेटमेंट जैसे कि जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, एज इज इक्वल टू जी 19। ठीक है, जी जी। वेरिएबल क्या है हमारा एज, एक्सप्रेशन क्या है 19, तो इक्वल टू अच्छा, हमारा क्या है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये येलो में क्या लिखा हुआ है? येलो वाला चमक मिला। यार मुंह मेरे को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, डार्क बहुत ज्यादा। असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, और ठीक है नीचे भैया। लिखा है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके ये भैया, ओके ऑपरेटर हो गया ना, ओके। जैसे कोई भी ऑपरेटर आपको डालना है जी एज टू 19, जी जी जी। तो अब इसके लिए अगर आपके ऑपरेटर कोई और यूज कर लिया हमने, क्या? ठीक है, ओके। आपको दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ डाल दिया, जैसे आपके नाम डाल दिया और आपका रोल नंबर डाल दिया। इसमें हम एक्सप्रेशन में इनपुट वगैरह भी ले सकते हैं ना? हम्म, हाँ, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जी भैया। ये असाइनमेंट का करने का तरीका होता है। बिफोर ऐसे होता है, एग्जीक्यूशन के बाद ऐसे होता है, आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऐसे हो जाता है। जी। ये लेवल है, इसमें क्या मतलब है? मतलब अच्छा, कहने का लेवल। मतलब है कि आपका आपने एक इनपुट दिया, ठीक है, जी उसके बाद उसमें एल्गोरिथमिक चेंजेस परफॉर्म किए, जी। फिर उसके बाद आफ्टर ये हुआ। ओके। ठीक है, जी भैया। देखो पाइथन सेशन जनरली ऐसा होता है, पहले जैथिन इन्वायरमेंट होता था शुरुआत में, वो ऐसा होता था। तो ये इसमें ये है कि हमको कैलकुलेट करना है कि हमको ऐसा फंक्शन डालना है कि यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन और वेरिएबल बिफोर यू ट्राई टू यूज इट एनी, मतलब आवर्स वर्क को हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, जी जी फिर भैया। हमको टोटल पे फाइंड करनी है उससे, तो आवर्स वर्क सपोज करो हमारे क्या हो गए 15, जी और हमने फिर आवर्स वर्क को प्रिंट करा लिया 15, पे रेट हमारा 20 है, तो टोटल पे हमारी क्या हो जाएगी, पे रेट इंटू आवर्स वर्क, तो टोटल जी पे भैया। हमने प्रिंट कराया 300 आ जाएगा आंसर। फिर टाइप ऑफ टोटल पे क्या होगा, और ये उसका टाइप बता देगा कौन सा है? टाइप टाइप क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर। हाँ, ठीक है, जी भैया। इंटीजर नहीं, यहाँ बोलते हैं int। हाँ, मतलब वो मैं पूरा लॉन्ग मतलब बता दिया। जैसे आप सेशन में बैठे हो ना वाइवा में भी, जी वहाँ। आपका वो भी तो होगा थ्योरी से प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल का जी वाइवा, भैया। तो उसमें आपको अगर पूछेगा, ऐसे ही प्रोग्राम पूछ लेगा तो उससे कहेगा भाई टाइप बताओ कार्तिक इसका, तो आपको इंट जी। बोलना है, फ्लोट बोलना है या स्ट्रिंग बोलना है, ये नहीं बोलना है। ओके। ठीक है, जी। इंटीजर नहीं बोलना। देखो पाइथन सेशन जनरली ऐसे होता है, 14 डिवाइडेड बाय 5 हमको क्या देगा, टू। 2 देगा। ठीक है, 14% 5 क्या देगा, और रिमाइंडर देगा। हाँ, वो रिमाइंडर देना है। अब ये उसमें जो फ्लोट मैंने में आपको वैल्यू पहले क्यों नहीं आई? क्या, उसमें फ्लोट में वैल्यू क्यों नहीं आई? इसमें रिमाइंडर दे रहा है ना, 14 नहीं डिवाइडेड, नहीं, ऊपर ऊपर 14 डिवाइड बाई 5। इसमें इसमें फ्लोट में वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये इंट 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 से पहले डिफाइंड है और यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो डिवीजन ऑपरेशन में वो रिमाइंडर रिमाइंडर थ्रो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपका वो देगा और शान। अगर हमें इसमें पूरी वैल्यू निकालनी हो, एग्जैक्ट हाँ वैल्यू, तो पॉइंट वो डेसिमल। पूरा फ्लोट में कन्वर्ट करो उसको, पूरा फ्लोट में ओके। कन्वर्ट करो, फिर वो पूरी उसमें फ्लोट में वैल्यू देगा। जी भैया। ठीक है, जी।
अब यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन दिया है 12 - 3 × 4, इसका आंसर क्या होगा? 0 बता रहे हैं। क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले मल्टीप्लाई का। हाँ, और नीचे वाले का देख लो, पहले ब्रैकेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। इसमें बोर्ड मास यूज होता है पूरा। हाँ, बॉड मास यूज होता है यहाँ पे। ये। ठीक है। जी भैया। अब फ्लोट्स पे, व्हाट अबाउट फ्लोट्स? देखो, जब हम लोग फ्लोट्स के साथ कंप्यूट करते हैं, इट विल इंडिकेट रेगुलर डिवीजन विद फ्रैक्शनल रिजल्ट्स। कॉन्स्टेंट्स, इसके साथ जो कॉन्स्टेंट उनके उनका डेसिमल पॉइंट होगा, जैसे 14.0 डिवाइडेड बाय 5.0 विल गिव 2.8, while 14/5 gives 2। ये लो, तुम्हारी क्लैरिटी आ गई। भाई हमको देखो, मैं तुमसे पहले ही बोल रहा था 14/5 हमको 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमको सिर्फ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर चाहिए होता है, हमको उससे मतलब नहीं होता है आपका क्या कहते हैं। 14/5 2 दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वो नहीं यूज हुआ है, डेसिमल पॉइंट, जी फ्लोटिंग नंबर यूज इसलिए नहीं हुआ। ऊपर भी अगर हम ये डेसिमल में लिखते तो आंसर भी हाँ, पूरा डेसिमल में अगर डेसिमल में। लिखते 14.0 डिवाइड बाई 5.0 तब देता। जी जी। क्लियर हो गया? जी भैया। हाँ ये लास्ट वाले पॉइंट में बता रखा है पूरा। ठीक है, जी भैया। ये क्लियर हो गया ना पूरा? जी। कमेंट्स, मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम लोग कमेंट्स डालते हैं अपने प्रोग्राम में कि ये इसके लिए कि फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ, हमारे लिए कि ये चीज ये करेगी, ये मगर वो कमेंट्स डालना कोई जरूरी होता है हर प्रोग्राम में कि वो तो अपनी कमेंट्स मर्जी होती है ना। देखो, कमेंट्स से डालने का फायदा ये होता है कि जैसे आप कोई चीज कमेंट में डाल दोगे तो आपको पता है कि वो चीज हम ये चीज परफॉर्म कर रहे हैं, मगर कंप्यूटर वो चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी ठीक है। जी। देखो, उस कमेंट डालने का फायदा ये होता है, जैसे आपने अपने स्कूल में भी यह प्रोग्राम लिखा, आपको प्रोग्राम लिखना हुआ, उसमें ये आप हाईलाइट, आप हैशटैग करके लिख दोगे हाँ तो मतलब दूसरों को इंडिकेट कर सकते हैं कि हम किसी और को हाँ, दिखा रहे हैं तो इंडिकेट कर यहाँ पे देगा। वो समझ जाए मतलब। और वो आपको पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाएगा कि हाँ जी, इसको जी ये भी चीज पता है। बिल्कुल। ठीक है। जी देखो, कमेंट लिखने का तरीका वही है, हैशटैग लिखो, फिर अपना बिल्कुल। जो भी आपको चीज है वो डालो। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, वो डाल दिया कि हैशटैग के नीचे फिर प्रोग्राम टू अपना प्रिंट प्रोग्राम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। जी ठीक है। जी। अब न्यूमेरिकल इनपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट, where prompt can be replaced for the user inside quotation marks. If there is no prompt, parenthesis is still needed. ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यार, आपने जैसे डाला कि यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट, एंटर अ नंबर ब्रैकेट के ठीक है। अंदर। ठीक है। जी। ये आपने दे दिया स्टेटमेंट। अगर हम कोई न्यूमेरिकल इनपुट ले रहे हैं और इंट ना लिख के डायरेक्ट इनपुट लें, मतलब मतलब कोई हम न्यूमेरिकल इनपुट ले रहे हैं यार, तो तो। इनपुट न्यूमेरिकल इनपुट ले रहे हो तो फिर इनपुट इनपुट कुछ नहीं डालो, सीधे 5 डालो। जी देखो, लिखने का तरीका, ये एक तरीका है लिखने का। मतलब जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हो ना, ढंग से प्रोग्राम लिखने का तरीका है कि इनपुट एंटर एंड इंटीजर। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। बस ये अब लिखने का। डायरेक्ट इसमें हम न्यूमेरिकल इनपुट तो उसमें तो हम इनपुट लिख के वो तो आगे हम लिखेंगे कि भाई एंटर अ नंबर। हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखना है, मगर अगर सिंपल ये तो फॉर्म लिखना इसमें है, तो मगर इसमें सिंपल। तो कोई सा भी टाइप का वो लेगा ना डाटा की स्ट्रिंग हाँ, भी ले सकता कोई है। भी टाइप डाल सकते हो। हाँ सिमेंटिक्स, देखो सिमेंटिक्स में क्या होगा, प्रॉम्प्ट विल बी डिस्प्लेड, यूजर एंटर नंबर, वैल्यू एंटर्ड इज स्टोर्ड एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब है कि वैल्यू जो हम डालेंगे वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जी।
जैसे कि ए में वैल्यू हमने कोई भी डाली, ए की वैल्यू हमने डाली, एंटर नंबर, तो हमने 5 डाल दी, तो 5 ए पे स्टोर हो जाएगी। ओके ठीक है। भैया। जी। प्रिंट स्टेटमेंट यूज द फॉर्म प्रिंट एक्सप्रेशन सिमेंटिक्स, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंप्यूटेड, दिस द वैल्यू इज डिस्प्लेड। जैसे कि हमने ए इज इक्वल टू 5 लिखा, प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू दे देगा 5। ठीक है। जी भैया। प्रिंट से फायदा ये है कि सेवरल एक्सप्रेशंस कैन प्रिंटेड सेपरेटिंग बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमास। ओके। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, दैट यू वांट टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू, एग्जांपल फ़ारेनहाइट टू टेम्परेचर, तो हमने C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू F/9, वी यूज द फ्लोट फॉर द टेम्परेचर्स। तो इसका ये हो गया, सेंटीग्रेड में डाला, फिर सेंटीग्रेड में प्रिंट कराया, 0 देगा। ठीक है। अब जी। हमने अगर ऐसे डाला फ्लोट फॉर्म में, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5.0/9.0, तो हमको देगा 93.33। ठीक है। पहले इनपुट लिया फ़ारेनहाइट में, फिर सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। ओके भैया। ठीक। और या। ये हमारी ये वाली स्लाइड हो गई पूरी। अब मैं दूसरी स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो, पाइथन स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? व्हेन वी कॉल अ पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड लाइन, द इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? लैंग्वेज चेंज करना उसमें, कंप्यूटर की लाइन बाय लैंग्वेज में। लाइन बाय लाइन इवेलुएट करेगा। जी। ठीक है। सो और सेम मैकेनिज्म हमारा प्रोवाइड करेगा कमांड लाइन आर्गुमेंट टू रीडायरेक्ट इनपुट और आउटपुट। पाइथन आल्सो हैज अ मैकेनिज्म टू फॉलो द पाइथन टू act both as a script and as a module to be imported used by the Python program। मतलब कि ये है कि पाइथन के पास मैकेनिज्म है कि हम स्क्रिप्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। या। ठीक है। जी जैसे कि भैया। हमारे पास हमने अगर हम जैसे मैथमेटिक्स वाला फंक्शन को यूज करना है, तो हम इंपोर्ट मैथ से भी कर सकते हैं, या हम वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके ठीक है। भैया। जी। देखो ये रिजल्ट्स है, जैसे पाइथन इज ग्रेटर देन पाइथन ईमेल 0.0 ईमेल टेक्स्ट बिल एट microsoft.com गेट, ये जनरली ऐसे कर सकते हैं। हमारा हम लोग बेसिक शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, कोड सैंपल हमारा आइडियली में कैसा होता है? एक्स इक्वल टू, जैसे हमने लिखा 34 - 23, हैशटैग एक कमेंट, जैसे हैशटैग मैंने आपको पहले बता रहा, हैशटैग एक कमेंट डाल दिया, तो इससे आगे कुछ, जैसे हैशटैग एक कमेंट डाल दिया, उसका ये मतलब है कि आगे वो जो भी हम लोग ये हमारे समझने के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाई जी। इक्वल टू हेलो सिमिलरली जेड इक्वल टू 3.45। तो सिंपल, अगर हमने यही अगर कराया है, जेड इक्वल टू 3.4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू वाई प्लस वर्ल्ड वर्ल्ड ये देखो, वाई इक्वल टू वाई प्लस वर्ल्ड लिखा है ना, यहाँ स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हो गया। जी। ये स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने का तरीका है। ओके भैया। ठीक है। जी। तो यहाँ पे प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या आएगा? प्रिंट एक्स करेंगे तो x+1, ये पहले माइनस होगा, वहां से उनका वैल्यू आएगी, उसमें +1 हो जाएगा। हाँ, तो वैल्यू वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा?
आंसर आएगा इसमें 1 3 1 11 12 आएगा। 34 माइनस 23 और ये आपका प्लस प्लस 11 12 दे देगा। जी। 12 दे देगा ना आंसर। जी 12। वाई का क्या आएगा? वाई में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। हाँ। अब आपके वही जो कुछ चीजें पुरानी हैं, इंडेंटेशन असाइनमेंट जो बताया उसका रिवीजन थोड़ा, कि इंडेंटेशन मैटर्स टू द कोड मीनिंग और ब्लॉक स्ट्रक्चर इंडिकेट बाय फर्स्ट असाइनमेंट हुआ रिलेटेड से, जैसे कि हमने कोई भी असाइनमेंट डाला, वेरिएबल को इक्वल टू 5, वो उसको क्रिएशन कर देगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल की टाइप हमको डिक्लेयर कर, डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड पाइथन फिगर आउट द वेरिएबल टाइप्स ऑन इट्स ओन। असाइनमेंट इज इक्वल टू एंड कंपैरिजन इज डबल इक्वल टू, ठीक है। जी असाइनमेंट के लिए इक्वल टू और कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू। और डबल इक्वल नंबर्स प्लस माइनस एस्ट्रिक परसेंटेज डिवीजन आर एज एक्सपेक्टेड, ये आपको मैंने बता दिया है। ये इसका ऑर्डर ऑफ यूज जी यूसेज कैसे क्या होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं वो होते हैं एंड जी और नॉट विद नॉट सिंबल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंटिंग कमांड आपका प्रिंट ही है। बेसिक डेटा टाइप होगा इंटीजर, फ्लोट्स और स्ट्रिंग्स, ठीक। स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज करना है, ओके भैया। ठीक है। देखो इसमें बताया भी है, अगर आपने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लिए तो वो अनमैचिंग दे देगा। जी सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में और थर्ड वाले में कमेंट कर ट्रिपल देगा शायद। डबल कोट्स फॉर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कैन इनसाइड ऑफ देम, ठीक है। जी वाइट स्पेस मल हम लोग यूज करते हैं। वाइट स्पेस इज मीनिंगफुल इन पाइथन बिकॉज इंडेंटेशन प्लेसमेंट ऑफ न्यू लाइंस, फॉर इंडेंटेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ न्यू लाइंस, ठीक है। जी इसका मतलब है, याद होगा आपको, क्लास सर्कल के बाद हमने पास लिखा था नीचे क्लास सर्कल के बीच में, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो पास से जी पहले व्हाइट स्पेस थी, जी पूरा खाली क्वेश्चन था, वो व्हाइट स्पेस थी, तो वो हमारा इंडेंटेशन प्लेसमेंट ऑफ न्यू लाइंस को डिनोट करता है, ओके भैया। ठीक है। जी यूज अ न्यू लाइन टू एंड अ लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जैसा कि आपका इफ का वो खत्म हो गया, कहते हैं लूप का पार्ट, इफ ये की लूप का कंडीशन खत्म पार्ट हो था। गई, उसके बाद नई नई लाइन से हम लोग उसका जो, जहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, जी ठीक है। ओके भैया। use slash when must go to the next line prematurely, ठीक है। जी और no braces to mark block of code, use consistent indentation instead, मतलब कि ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशन के लिए आप कंसिस्टेंट इंडेंटेशन यूज करना चाहिए ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। ये वाला पॉइंट समझ मतलब नहीं ये है आया। जैसे इफ के बाद आप लोग वो करते हो ना, तो सेमीकोलन के बाद जितना पार्ट होता है, इंडेंटेशन इंडेंटेशन की जाती है ना पूरी, जी वो ब्लॉक ऑफ कोड ब्रेसेस के बजाय इंडेंटेशन में होता है ना। समझ में आई? जी भैया। एक मिनट। फिर कोलंस स्टार्ट ऑफ न्यू ब्लॉक्स इन मैनी कंस्ट्रक्ट एग्जांपल फंक्शन डेफिनेशन देन क्लॉज, ठीक है। जी भैया। कमेंट्स वाला मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, बाकी देखो ये तरीका है पूरा जो लिखा है ना डिफाइन फैक्ट के बाद, हाँ वो पूरा कमेंट मल्टीपल लाइंस के लिए है। लिखा हुआ ना, फैक्ट एन assume is n is a positive जी integer returns factorial of n, ठीक है। जी जी भैया। कमेंट में यहाँ तक लिखा हुआ है एन तक।
कहाँ तक? ग्रीन आगे भी हो रखा है। नहीं, देखो कमेंट देखो, स्टार्ट होते हैं हैशटैग से, और दे, कैन देखो इंक्लूड एन तक, डॉक्यूमेंट। देखो इसमें सेकंड लिखा लाइन तक। कैन इंक्लूड जी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ अ न्यू और क्लास। यहाँ तक है, एन तक, फैक्टोरियल ऑफ एन तक। ओके और भैया। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिबगर एंड अदर टूल यूजर। ठीक है, जी, कुछ ना समझ में आ रही हो बता देना। ये जो सेकंड लास्ट लाइन है, ये सेकंड की लास्ट वाली दोनों लाइन भी तो ग्रीन हो रखी है ना, इन पे तो कोई कमेंट नहीं अरे लिख वो रहा। तो ग्रीन, देखो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कलर कलर को उन्होंने, देखो सेकंड नहीं, फिर भी समझ में तो वही इसमें आता लिखा है ना, ना, तो कैन इसलिए पूछ इंक्लूड लिया। द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ न्यू फंक्शन और क्लास यू डिफाइन। जी सेकंड पॉइंट में तो पढ़ो। जी ठीक है, भैया। जी अब ठीक है। जी भैया। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अभी बाइंडिंग अ वेरिएबल इन पाइथन मींस सेटिंग अ नेम टू होल्ड अ रेफरेंस टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट रेफरेंसेस नॉट कॉपीज। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना कि असाइनमेंट रेफरेंसेस जी क्रिएट करता है, कॉपीज क्रिएट नहीं करता है। नेम्स इन पाइथन डू नॉट हैव इंट्रिंसिक टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स हैव टाइप्स। ठीक है, जी। ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स होते हैं। अगर भैया, भैया अगर दो वेरिएबल्स हैं, जैसे x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है हमने, हाँ, और एक और लिख दिया नेक्स्ट लाइन में x इक्वल्स टू 5, तो सर कौन सी वैल्यू लेगा वो, x3 लेगा कि x5 लेगा? पहले वाला लेगा ना यार। उसने क्या बोला? पाइथन आपने कोई चीज डिफाइन नहीं की है, या तो आप ऐसे डालते हैं एक्स को y इक्वल टू 2,3, तो वो ले जी लेता जी। रेफरेंस। पहले जो सिमेंटिक्स वाला रूल है वो फॉलो करेगा ना। या जी भैया। ठीक है, जी देखो रेफरेंस deleted by garbage collection after any names bound to it have passed out of scope. Python use reference semantics. ठीक है, जी भैया। नेमिंग रूल्स। देखो, नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे पाइथन में, जी और भैया। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, जी लेटर इसके अंदर दे कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, ओके भैया। जी और जैसे कि बॉब हो गया, बॉब आपने ऐसे लिख दिया, एक और अंडरस्कोर, फिर बॉब लिख दिया, फिर अंडरस्कोर टू बॉब, ये ऐसे लिख दिया, फिर बॉब अंडरस्कोर टू, फिर बॉब ऐसे लिख दिया आपने, तो ये नेमिंग कन्वेंशंस में आते हैं सब। जी भैया। ठीक है, अब आप जी पूछ रहे थे की वर्ड्स, रिजर्व वर्ड। देखो, सम रिजर्व वर्ड्स आर मेंशन्ड हियर, एंड, अजर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफाइन, del, elif, else, except, finally, import, if, in, is, lambda, और pass, print, raise, try, while। ठीक है, जी भैया। ये आके नेमिंग कन्वेंशन, रिजर्व वर्ड्स, सॉरी। अब आपका नेक्स्ट नेमिंग कन्वेंशन, पाइथन के सब नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे जॉइंट लोअर फॉर फंक्शंस, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, जॉइंट लोअर और ऑल कैप्स फॉर कांस्टेंट्स, steadily caps for classes, camel case only to confirm pre-existing convention attributes, interface underscore internal underscore private। ठीक है, जी ये सब नेमिंग कन्वेंशन है, इनको ध्यान रखना, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। ओके भैया। ठीक है, ये इसको बस जी दिमाग में रखना पड़ता है कि, नहीं तो देखो मैं थ्योरी पार्ट में इसको इसीलिए इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि आपको उस तरह बताएंगे, मगर इसको इधर थ्योरी में भी इंक्लूड कर दिया है। ओके भैया। कोई नहीं हो तो थोड़ा पहले पढ़ लो। देखो, जब जो आप पूछ रहे थे, जी ठीक है,
You can assign to multiple names at the same time. So x comma y is equal to 2 comma 3, x2 y3, and this makes it's easy to swap values. X comma y is equal to y comma x. Assignment can be changed to a is equal to b is equal to x is equal to 2. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. Existing non-existing name. Existing a name before it is properly created. रीजन है जैसे कि आपने कोई भी उसका नाम डालने से पहले आपने पहले पहले उसको उसको आपने एक्सेस कर लिया तो एरर देगा. जैसे वाई आपने वाई में कुछ नहीं है आपने डाल दिया वाई इज नॉट द वाई दिखा देगा वाई इज नॉट डिफाइंड. जी वाई इज इक्वल टू 3 दे दिया फिर वाई इज इक्वल टू 3 आंसर कर देगा. ठीक. जी भैया. ये मैंने आपको बता दिया था सीक्वेंस टाइप टपल स्लैश स्ट्रिंग. ठीक है. जी भैया. ये पूरा कवर हो गया तुम्हारा. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं भैया, वो आपने बोला था ना वो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करने के लिए. हाँ वो उसमें उसमें पड़ा हुआ है. देखा था आपने. हाँ उस जी वो मैंने डाउनलोड कर लिया. हाँ. और उसके बाद उसके अंदर एक जुपिटर लैब करके था कोई, वो मैंने लॉन्च किया ना. हम्म. तो जुपिटर नोटबुक खुलता है गूगल में, क्रोम में. नोटबुक वो तो खुलेगा तो ब्राउजर में ही. हाँ फिर ठीक है, मैं कभी खुलेगा ब्राउजर में ही डाउनलोड क्योंकि करूँ. वो चलता इससे ही है. उसमें कर्नल्स होते हैं ना. जी वो खुलता ब्राउजर में ही है चाहे आप उसमें गूगल में खोलो चाहे आपके फायरफॉक्स हो. जैसे मेरे में फायरफॉक्स तो फायरफॉक्स में खुलता है. मेरे फायरफॉक्स ब्राउज में खुलता है. मेरे में जी फायरफॉक्स ब्राउजर भी है गूगल भी है ब्रेव भी है तो मैं मेरे में वो फायरफॉक्स में खुलता है तो वो फायरफॉक्स में खुलेगा आपका. जैसे सॉरी गूगल में खुलेगा आपके में. जी जी जी. ठीक है. वो जी भैया. उसको जैसे आपने क्लिक करा होम का ऑप्शन आ रहा होगा लिख के ऊपर टैब पे. मैं एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ. ये हाँ होम का ऑप्शन है, फिर वो लोकल होस्ट 8888 करके दिखा देता ठीक है. है. नीचे आओगे नीचे लिखा होगा नीचे नीचे बना होगा उसको क्लिक करोगे टैब पे तो उसमें लिखा होगा पाइथन और बाकी सब फाइल्स लिखी होंगी. जी फाइलें हैं काफी सारी, वो न्यू के लिए पूछता है, न्यू है. जैसे मेरे में खुला हुआ है मैं बताता हूँ आपको. दिख रहा है आपको. जी न्यू क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट फोल्डर टर्मिनल आ गया. ठीक है. जी अभी ये जी मेरे पे वो ओपन नहीं है इसका क्या कहते हैं. जैसे ही आप न्यू क्लिक करोगे ना जी यहाँ पे मेरा अभी उसका टर्मिनल ओपन नहीं है क्या कहते हैं उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं है जुपिटर का. जी. ठीक है. जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें पाइथन के लिए क्या कि उसको क्लिक कर देना. हाँ आता है, वो पाइथन का लिख के आता है. न्यू 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 पे क्लिक करोगे पाइथन न्यू पाइथन लिख के आएगा. हाँ 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 हाँ. ठीक है. वो आपकी जी फिर मैं आप अभी स्टार्ट ना करना क्योंकि उसमें बहुत शॉर्टकट है वो बताने पड़ेंगे मेरे को. ओके ओके ओके. ठीक है. जी चलो इतना काम हो गया हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी. जी भैया, मैंने कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, देखी थी वीडियो उसके बाद ही किया था. ठीक है. अब देखो एक एक चीज उस दिन रह गई थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिसेस. हेलो. जी भैया बोलिए. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिसेस रह गया था लिस्ट में जी ट्यूपल्स में. तो देखो जैसे यहाँ ट्यूपल दिया हुआ है तो टी इक्वल टू 23 ABC 4. ठीक है. तो जी ट्यूपल्स में तो 1 से स्टार्ट होता है. सॉरी जीरो से जी. ट्यूपल से भी 0 से स्टार्ट होता है समय इंडेक्सिंग. तो T1 हमारा दे देगा क्या ABC ABC. फर्स्ट और वाला. T-3 क्या देगा. T-3 देगा ये थर्ड पोजीशन वाला सर. लेफ्ट से थर्ड पोजीशन वाला मतलब DEF. माइनस. DEF हमारा -1 होगा 2,3 जी -2 होगा और माइनस ये 4.56 -3 होगा. ओके ओके ओके. ठीक है. जी भैया.
जैसे आप 23 की इसमें डायरेक्शन में अच्छा। चलोगे DEF तक, मतलब राइट टू जी लेफ्ट चल रहे हो, जी तो 0 1 2 3 ये ऐसे इंडेक्सिंग, और लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो DEF से शुरू होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जी। हाँ, वो अपोजिट साइड से नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है। अपोजिट साइड से नेगेटिव में। जी ठीक है। जी भैया। ये इसको स्लाइसिंग भी बोलते हैं। स्लाइसिंग। अब जो पार्ट आएगा वो तो इंडेक्सिंग था, अब स्लाइसिंग बताऊंगा। ओके। उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, ये स्लाइसिंग आएगा। जी स्लाइसिंग क्या होगा? स्लाइसिंग हमको इसका जो हमारा जो भी चीज हमने यूज यूज करी है, जैसे ट्यूबल, उसका सबसेट दे देगा। जी। ठीक है। 1:4 T 1 रेशियो नहीं, 1:2 बोलते हैं यहाँ पे, 1:4। जी। ठीक है। अब वन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 सेकंड पोजीशन से। 1 2 3 4। अब 1:4 का मतलब है ये हमको एलिमेंट देगा 4 से पहले तक के। जी ठीक है, तो हमको ये एलिमेंट जी देगा ABC 4.5 6 2,3। जी मतलब समझ में आ गया? जी भैया। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट लेने हो जब के लिए यूज करते हैं। नहीं, ये स्लाइसिंग एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं, ये स्लाइसिंग का तरीका होता है, ये तरीका स्लाइसिंग का। ये देखो इसमें लिखा हुआ, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द कंटेनर विद सबसेट ऑफ ओरिजिनल नंबर, स्टार्ट्स कॉपिंग एट द फर्स्ट इंडेक्स एंड स्टॉप कॉपिंग बिफोर द सेकंड। मतलब कि इसका मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होगा और 4 से पहले जो भी एलिमेंट होगा वहां तक का हमको वो दे देगा, जो भी एलिमेंट होगा इसके अंदर ट्यूपल में। जी जी ठीक है। जी भैया। अब अब मेरे को बताओ कार्तिकेय। हाँ कार्तिक, जी भैया। मैं कह रहा था नेगेटिव इंडेक्सेस अगर काउंट करेंगे, जैसे T 1:2 -1 मैंने लिख दिया, तो क्या देगा? जी, तो ये नेगेटिव पहले से पहले ये फर्स्ट वाली पॉजिटिव से वैल्यूज काउंट हो गया। करेगा, फिर नेगेटिव पे जी जाएगा। जी मगर हमारा नेगेटिव क्या है? यहाँ पे 4 ही है जी। पॉजिटिव का, तो आंसर वही आएगा। इसमें भी लास्ट वाली वैल्यू को वो नहीं करता, उससे पहले वाली वैल्यू बताता है। लास्ट वाली वैल्यू से पहले वाले पे काउंट रुकेगा। जी ठीक है। जी। सिमिलर तरीका है। यहाँ एक और एग्जांपल है। हाँ, वो ब्लैंक था, जीरो लिया वहां से, जीरो ठीक है, 1। 0:2। जी ब्लैंक का मतलब छोड़ने का मतलब 0:2। जी और अगर हमने ऐसा डाला 2:2, तो उसका मतलब है 2 के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हो वो सारे दे देगा। जी। ठीक है। यहाँ पे -1:2 ब्लैंक कर देते -1 तो इस टू करे, पूरी -1 की जितने होता वो दे देता। सारे दे देता फिर तो। हाँ। जी ठीक है। जी अब अगर तुम सिर्फ सिंगल कोलन डालोगे तो ये करेगा कॉपी ऑफ इंटायर सीक्वेंस। जी, पूरी को कॉपी कर देगा। और नीचे वाला जी पॉइंट बोलो, भैया। नोट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लाइंस फॉर म्यूटेबल सीक्वेंसेस। 12 is equal to 11, both refer to one reference. Changing one affects both. 12 is equal to 11 is two independent copies, two reference. ठीक है। अगर आपको ऐसे करोगे ना तो म्यूटेबल सीक्वेंसेस से पता चलेगा। जी भैया, मतलब कैसे, ये वाली म्यूटेबल वाला क्या था? यार अगर आप ऐसे डालोगे तो 11 इस टू बाद की जाएगा, इसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे वो दो एलिमेंट दे देगा ना। जी
बात वो कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अब इन ऑपरेटर होता है, जैसे कि टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अगर हमको चेक करना है 3 इन टी है कि नहीं। 3 इन टी नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा। ठीक है। जी। 4 इन टी है तो ट्रू दे देगा। 4 नॉट इन टी फॉल्स दे देगा। फॉल्स। ठीक है। अब वही टेस्ट हम लोग स्ट्रिंग्स फॉर स्ट्रिंग्स टेस्ट फॉर सब स्ट्रिंग्स ए इज इक्वल टू ABCDE सी इन ए ट्रू दे देगा। सी डी तो इन ए फिर ट्रू दे देगा। AC इन ए फॉल्स देगा। अब सीक्वेंस वाइज चेक करते हैं। हाँ, और सीक्वेंस इसमें चेक करेगा एलिमेंट्स है कि नहीं, बेसिकली। ठीक है। जी भैया। देखो मगर हमको इसमें एक केयरफुल रहना है, कीवर्ड is also used in the syntax of for loops and the list comprehension. The in keyword is also used in the syntax for for loops. दिखता नहीं है, for I in। जी। तो वो उससे हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ओके ठीक है। भैया। जी। प्लस ऑपरेटर, एस्ट्रिक ऑपरेटर सॉरी, अगर एस्ट्रिक ऑपरेटर हम लोग टपल में यूज करेंगे ऐसे 1 2 3 वो हमको न्यू टपल दे देगा। जी। ठीक है। जी। 3 बार जितना भी लिखेंगे हाँ, वही। ओके भैया। म्यूटेबिलिटी के बारे में हम लोग का डिस्कशन हो गया था टपल का। जी। अब एक्सटेंड मेथड बचा था, उस दिन एक्सटेंड मेथड बताना आपने बता दिया था। देखो इसमें क्या है ना, ये क्रिएट्स अ फ्रेश लिस्ट विद मेमोरी रेफरेंस। एक्सटेंड ऑपरेट्स ऑन द लिस्ट। जैसे कि हमने कोई लिस्ट ले दी 1 2 3 है, तो जी। उसमें हमको ये चीज ऐड करनी है, LI कॉमा एक्सटेंड 987। तो ये आखिरी में जाके जुड़ जाएगा 987। जी लास्ट में। हाँ। जी। देखो एक्सटेंड और उसमें क्या डिफरेंस है। एक्सटेंड हमारा क्या होता है, लिस्ट एज आर्गुमेंट लेता है। अपेंड क्या करता है, सिंगल टन को एज एन आर्गुमेंट रखता है। ठीक जी। है। जी भैया। ये और चीज समझ में आएगी प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस में। ये मैंने आपको बता दिया था कि लिस्ट में हमारा इंडेक्सिंग काउंटिंग रिमूव कर सकते हैं, जी। सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समरी है। लिस्ट स्लोअर जी। होते हैं मगर टपल से पावरफुल होते हैं। Lists can be modified. They have lots of handy operations and methods. Tuples are immutable and have fewer features. To convert tuples and lists, use the list and tuple functions. ठीक है। जी भैया। देखिए इस पीपीटी में थोड़ा बहुत रह गया था, सब कवर हो गया है। आई गेस कवर हो कर दिया है मैंने। ये बताना आपको टाइप्स और टाइप कास्टिंग। ठीक है। जी। देखो टाइप्स इन पाइथन तो होते बहुत सारे हैं, सही है। न्यूमेरिकल टाइप यहाँ पे दिए हैं। हाँ ये तो हो ये गया था। टाइप्स नहीं है, बेसिक डेटा टाइप्स। इंट फ्लोट जी। लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है। और लॉन्ग क्या भैया लॉन्ग। अरे लॉन्ग जैसे आपका लॉन्ग इंटीजर्स नहीं होते हैं अच्छा 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 वो। ठीक। टाइप्स इन पाइथन स्केलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट दैट इंटरनल स्ट्रक्चर इन फ्लोट बूल नन टाइप इज ये होगा स्केलर होगा। नॉन स्केलर ऑब्जेक्ट्स हैव इंटरनल जैसे स्ट्रिंग्स। एग्जांपल ऑफ टाइप्स ये होगा जैसा कि टाइप 500 ये क्या देगा, इंट। जी। ठीक है। फिर हमारा टाइप जी। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप। मतलब कि हमको एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। जी। इसको याद रखना हमेशा के लिए।
ओके। टाइप कास्टिंग के लिए, कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप। ठीक है। जी भैया। तो इसमें क्या है, अगर जैसे कि इन टू फ्लोट या फ्लोट टू इंट करना है कन्वर्जन मैथ्स में, तो जी इंटीजर 3 is treated as float 3.0 when a real number is expected. Float 3.6 is truncated as 3 or round off as 4 for integer context. जी। ठीक है। टाइप ओके भैया। मीन्स आर यूज एज टाइप कन्वर्टर फंक्शंस। इसके एग्जांपल्स देखो, ये हो गया। अब देखो टाइप कन्वर्जन के लिए इंट 2.5 को क्या हो जाएगा, इंट 2.5 का आंसर 2। 2, इंट 2.3 का 2, 2। और इंट 3.9 का 3, और फ्लोट 3 का 3.0, इंट 73 का 7। और देखो फ्लोट टू इंट कन्वर्जन इज ट्रंकेशन नॉट राउंडिंग ऑफ। ठीक है। जी भैया। देखो INTACADS ये हमको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि तो इसमें बेस 10 है। आपने वो पढ़ा होगा बाइनरी नंबर्स, जी। जी। उसमें बेस होते हैं हेक्साडेसिमल के। तो वो यहाँ पे इसलिए एरर थ्रो कर पाए। तो वैसे भी यहाँ ये देखो IN20 स्ट्रिंग 3.14 अगर लिख दिया हम, तो हमको इन्वर्टेड कॉमास में से दे देगा। जी ठीक भैया। है। जी। ठीक है। जी भैया। अब जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल इक्वल टू इनपुट कॉमा प्रॉम्प्ट। कार्तिक, जी भैया। इनपुट वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट जहां हमारा डिस्कशन चल रहा था, वे जी। 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 इंटर नंबर। तो यहाँ पे देखो हाँ। ऐसे एज इक्वल टू इनपुट हाउ ओल्ड आर यू। वो एज पूछेगा। ठीक है। जी। और प्रिंट इन 5 years योर एज विल बी प्लस एज प्लस 5। जी भैया। या हाँ, इसको वो ऐसे लिख एज सकते हैं, प्लस कर देगा। और हाँ। अपडेट तरीके, इन 5 years योर एज विल बी इंट एज प्लस 5। जी। ठीक। जी भैया। अब ऑपरेटर्स अर्थमेटिक के लिए आपके सामने प्लस माइनस एस्ट्रिक डबल, वो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिक, और कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। असाइनमेंट के लिए इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। लॉजिकल के लिए एंड, और बिट वाइज के लिए एंड, स्लैश सिंबल, पावर। ठीक है। जी मेंबरशिप के भैया। लिए इन, नॉट इन, आइडेंटिटी इज नॉट। ठीक। जी। वेरिएबल वेरिएबल का कन्वेंशन मैंने आपको बता ही दिया था पूरा, वही चीज यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। असाइनमेंट स्टेटमेंट भी वही है। ठीक है। जी भैया। देखो ये डबल स्लैश जब दिया ना, डबल स्लैश, जी। ये इंटीजर डिवीजन नोट करता है, और जनरली हम लोग यही यूज करते हैं डिवीजन के लिए। डबल स्लैश। हाँ। ओके भैया। ठीक है। जी। परसेंटेज ऑपरेटर के लिए मैंने बताया था, रिमाइंडर के लिए होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे हो गए, इफ, देन एल्स, वही। जी। फिर इंडेंटेशन मैंने आपको बता दिया था। जी भैया। ठीक है। और एलिफ भी हो गया, बाकी प्रोग्रामिंग बताएंगे। हाँ हाँ, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा हाँ। बिना देखे व्हाट इज द जो वैल्यू? लिखा होगा। फॉल्स। कैसे? 5 जो है वो स्मॉलर देन 2 नहीं। और
ये 0 > 1 नहीं हो सकता, दोनों पोल्स थ्री हैं। बाय जीरो है भाई, जी। 3/0 है। 3/0। 3/0 ग्रेटर वन वन नहीं हो सकता कभी भी। जी। अब काफी चीजें हैं, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है, वो भी हम इससे कर सकते हैं। जी। ये है। ये देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 का टेबल का, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने का मतलब एक तरीका। जी। ठीक है, पहले हमने इनपुट डाला। ठीक है, इनपुट एन आई इक्वल जी। टू 1, फिर लूप एंटिटी में डाला आई, लूप चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर लूप चेक किया जी। कि लूप एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर अगर कर रहा है तो फिर प्रिंट एन टू आई इक्वल टू एन एस्ट्रिक आई इक्वल टू आई प्लस वन। आई इक्वल टू आई जी। प्लस वन का मतलब है कि पहला ऑपरेशन हो गया वन, बस कि 10 × 1, 5 × 1, फिर उसका नेक्स्ट 5 × 2, फिर ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ये लूप चलता रहेगा। अगर अगर आई लेस देन इक्वल नहीं है तो फिर अपना तुम्हारा वो नहीं चलेगा। ठीक। जी। एक चीज और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रेंज, ठीक है, रेंज जी को भैया। हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेंज ब्रैकेट के अंदर एस कॉमा ई कॉमा डी जनरेट लिस्ट एस, एस प्लस जी, एस प्लस टू प्लस डी वे, सो ऑन टिल एस प्लस के इंटू डी, वे एस प्लस के इंटू डी इज लेस देन ई इज इक्वल टू एस प्लस के इंटू डी। ठीक है, ठीक है कार्तिक, जी भैया। ठीक है। जी। बोरियत तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, बस देखो थोड़ा रेंज सा एस कॉमा ई, थ्योरी क्लास में तो लगता ही है बोरिंग सा थोड़ा सा। नहीं थोड़ा बोरिंग है मगर इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आके 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दिए इसमें। जी भैया, हाँ बताया, नोट किया मैंने, देख। ठीक है, जी भैया। बाकी ये फंक्शन का पार्ट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग के टाइप भी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। पांगी। कार्तिक की पिक्चर दिख रही है? जी भैया। ये देखो पाइथन डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं, न्यूमेरिक, सीक्वेंस टाइप, डिक्शनरी, बूलियन सेट। ठीक है, जी। न्यूमेरिक में होता है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। सीक्वेंस टाइप में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल होते हैं। जी। 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 ठीक है, जी। ये पिक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके भैया। ये मतलब ये फ्लो चार्ट थोड़ा याद रख लेना। ओके ओके। ठीक है, जी भैया। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही अभी तक जितना नहीं पढ़ा? नहीं। अब बताओ, 1 घंटा हो गया और पढ़ने का मन है? हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज एंड कर दूं, कल अपना फिर तुम्हारा ऐप का शुरू करूँ फिर से।
हाँ कोई नहीं, आज आप थ्योरी पार्ट कवर हो गया तो कल से वैसा थ्योरी पार्ट यहाँ तक प्रैक्टिकल का करते कवर हैं। हो गया पूरा। अब कल से मैं हम लोग जी। पूरा फ्रेश प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके भैया। ठीक है। नेटवर्क आपका सही चलता है ना? जी क्योंकि बिल्कुल प्रोग्रामिंग भैया। करेंगे तो भाई अपना आपके कर्नल्स लोड होनी चाहिए, जुपिटर नोटबुक खुलेगी तो प्रॉब्लम ना हो उसमें। ओके भैया। ठीक है। चलो, जी। हैव अ गुड डे। और मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग और इसकी वो भेज दूंगा। ओके पीपीटी भैया। तो आपके पास है ही है। जी। ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, आपका ठीक है। कोई दोस्त वोस्त मिला? नहीं अभी तो नहीं मिला भैया। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अकेले के पास ही सीएस है ना। अच्छा, और कोई हो हाँ मतलब हाँ कॉलोनी कॉलोनी बिल्कुल। में या कोई रिलेटिव? जी। पेमेंट के लिए उसका मेरे को वो कर देना, यूपीआई। ओके ओके, आप अपनी यूपीआई सेंड कर दो। यही फोन नंबर जो है ना मेरा, जी। जिस पे कॉल जी। किया था, इस पे आप यूपीआई जी। कर दो, पेटीएम कर दो या गूगल पे कर दो। ओके 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 ओके, कोई जितनी नहीं, मैंने आपको ठीक बताई है। थी आपके फादर को, जी जी जी। उतना कर देना, बाकी फिर नेक्स्ट मंथ कर देना बाकी का। ओ ओके। ठीक है। और जी। कल का टाइमिंग बता दो। कल भैया वही 7:30 शाम को, इवनिंग में। 7:30 से 9? जी। चलो ठीक है। ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय करो संडे। ओके भैया। चलो, जल्दी ठीक हो जाओ अपना जो भी आँख आपका फ्लू है। थैंक यू भैया। चलो, बाय।